दोस्तों 28 अप्रैल 1988 की दोपहर हवाई का हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक जहाज में सवार हो रहे यात्रियों को नहीं पता था कि उनके साथ इतिहास की सबसे विचित्र घटनाओं में से एक घटना घटने वाली है। उन्हें क्या पता था कि जिस जहाज में वो सवार हो रहे हैं 24,000 फीट की ऊंचाई पर उनकी छत उड़ जाएगी और इतना होने के बाद भी वे जिंदा बचे रहेंगे। दोस्तों आज भी इस यात्रा के यात्री घटना को याद कर डर जाते हैं। दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं कि जिंदा कैसे बचे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अलोहा एयरलाइंस की इस फ्लाइट को हवाई की राजधानी होनोलुलु लैंड होना था। कहने को ये सिर्फ 35 मिनट की फ्लाइट थी, लेकिन जिंदगी और मौत के खेल ने इसे बहुत लंबा बना दिया था। दूरी कम होने के कारण ये फ्लाइट दिन में कई फेरी लगाती थी। उस दिन इसकी ये 7वीं फेरी थी। फ्लाइट की कमान कैप्टन रॉबर्ट स्कॉन्सन थाइमर और फर्स्ट ऑफिसर मिनी टॉमकिंस के हाथ में थी। दोनों को 12,000 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव था। कैप्टन ने फ्लाइट में सब कुछ चेक किया और उड़ान भरना शुरू की। जब फ्लाइट अपने सफर की आधी दूरी तय कर चुकी थी तब वह 24,000 फीट की ऊंचाई पर थी। फ्लाइट में करीब 95 लोग सवार थे। इसी दौरान 1:48 पर जब सभी यात्रियों को ड्रिंक सर्व की जा रही थी तभी अचानक जोर का झटका लगा और ये सब देख वो दंग रह गए। प्लेन की बॉडी यानी प्लेन का एक छोटा सा हिस्सा हवा में उड़ गया था। प्लेन की पहली से छठी रो तक की छत और दीवारें गायब थी। स्वाभाविक है कि इतनी ऊंचाई पर प्लेन की छत ना हो तो लोग बाहर की ओर खींचने लगेंगे, लेकिन गनीमत यह रही कि उस समय सभी ने सीट बेल्ट बांधी हुई थी, क्योंकि सफर सिर्फ 35 मिनट का ही था। अगर सीट बेल्ट ना बांधे होते तो सभी हवा में उड़ जाते। हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई थी। सबसे बड़ी परेशानी थी ऑक्सीजन की कमी। प्लेन में ऑक्सीजन मास्क तो थे, लेकिन वो छत में लगे होते हैं और छत गायब थी। देखते ही देखते लोग घुटन महसूस करने लगे। दूसरी ओर जब लोगों ने पता किया कि क्या पायलट जिंदा है, अगर नहीं तो सबका मरना तय है। इसी दौरान एक फ्लाइट अटेंडेंट ने लोगों से पूछा कि आप में से कोई प्लेन उड़ा सकता है। इस सवाल को सुनकर यात्री हैरान रह गए। फिर उन्होंने देखा कि प्लेन की गति कम हो रही है, वो हौले हौले नीचे जा रहा है। उन्हें ऐसा लग गया कि पायलट जिंदा है। पायलट उसे 10,000 फीट की ऊंचाई पर ले आए, जिससे ऑक्सीजन पाने में आसानी हुई। फिर एक और समस्या हो गई। प्लेन की बॉडी पर इतना भयंकर जोर पड़ा कि कॉकपिट ही टेढ़ा हो गया। अब प्लेन की कमान पायलट के हाथ में थी। पायलट ने नजदीकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पाया, क्योंकि प्लेन की आवाज इतनी थी कि किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन किसी तरह एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क हो गया। पास में जो एयरपोर्ट था वो होनोलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उससे जब संपर्क किया गया तो अधिकारियों ने देखा कि कोई बड़ी मुसीबत है। फिर उन्होंने तत्काल रनवे को खाली किया गया। अब समस्या ये भी थी कि फ्लाइट का कॉकपिट टूटे होने के कारण उसे मोड़ा नहीं जा सकता था और जिस जगह पर होनोलुलु एयरपोर्ट स्थित था वहाँ फ्लाइट को ले जाने के लिए 2 पहाड़ियों के बीच से गुजरना था। ये बिना फ्लाइट को मोड़े संभव नहीं था। रॉबर्ट ने सोचा प्लेन को पानी पर लैंड करा दिया जाए, लेकिन टूटे जहाज के कारण लोगों के पानी में डूबने का खतरा था। आखिरकार फ्लाइट को मोड़ने का फैसला लिया गया और किस्मत ने साथ दिया और फ्लाइट को सही सलामत मोड़ दिया। जब फ्लाइट एयरपोर्ट के पास पहुंची तो अधिकारियों ने उसे दूरबीन से देखा। फ्लाइट की जो स्थिति उन्होंने देखी, उनके होश उड़ गए। बिना छत का एक जहाज हवा में उड़ रहा था। अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इस फ्लाइट में सवार लोगों का क्या हुआ होगा। आखिरकार पायलट ने विमान तेजी से रनवे की ओर बढ़ाया, लेकिन अभी मुसीबतों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। अब फ्लाइट का लेफ्ट इंजन फेल हो गया था। पायलट के सामने कोई विकल्प नहीं था और फ्लाइट को रनवे पर उतारा गया। किसी तरह वो घिसटते हुए वह थम गया। हादसे में 7 लोगों को गंभीर चोटें आई। लगभग 60 लोग घायल थे और सिर्फ एक मौत हुई थी। मरने वाली थी फ्लाइट अटेंडेंट क्लेरावेल नानसिंग। उन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई थी और अनुमान लगाया गया कि वे हवा में उड़ गई होंगी। जिस टाइम प्लेन की छत उड़ी थी उस समय वो ड्रिंक सर्व कर रही थी। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और उन्हें खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि वे जिंदा हैं। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हुई, जिसमें अलोहा, बोइंग और सरकार तीनों को जिम्मेदार माना गया। बोइंग को पता था कि अलोहा की फ्लाइटें जर्जर हो चुकी हैं, उनकी स्थिति उड़ान भरने लायक नहीं है। इसके बावजूद अलोहा कंपनी ने उनका मेंटेनेंस नहीं किया और कंपनी में कोई योग्य इंजीनियर भी नहीं था। इस घटना पर एक मूवी और डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।